बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज हमारे साथ कराची से मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर हैं, सिंध हाई कोर्ट में कवर करते हैं क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद खान साहब 10 तारीख से 13 तारीख तक यानी आज से लेकर अगले 3 दिन जो हैं ये कराची रजिस्ट्री में बैठेंगे। और आज जो धुआंधार कराची में जो केसेस की जो समाअत हो रही है, जिस हवाले से जो रिमार्क सामने है, उन तमाम पर सूरत हाल पर बात करेंगे कि आज सिंध जो सुप्रीम कोर्ट जो कराची रजिस्ट्री है वहां पर क्या माहौल था, चीफ जस्टिस की जानिब से जो रिमार्क सामने आया, तो इस हवाले से बात करेंगे। शाह साहब, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया भाई, शुक्रिया आपका ही, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आज जो मुकदमात की समाअत हुई है, कौन कौन से ऐसे मुकदमात हैं जिनकी आज समाअत हुई है, और जिस हवाले से जो रिमार्क सामने आए हैं उस हवाले से हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बता दीजिए। देखें, तकरीबन 100 से ज़ायद केसेस है, और बुनियादी तौर पर जो बात हुई तकरीबन 3 से 4 केसेस के लिए बात हुई। एक तो ये कि तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से, और सबसे पहला जो केस टेकअप हुआ है वो हुआ था साइन बोर्ड्स वाला। साइन बोर्ड्स का जब ये केस उठाया गया तो उसके बाद बुनियादी तौर पर 2-3 बातें हुई। उसके बाद एसएसपी ने रिपोर्ट पेश की थी कि जो मेट्रोपोल के पास साइन बोर्ड, आपने भी सोशल मीडिया पे वीडियो देखी होगी, जो गिरा था, उसके बाद मुल्ज़मान मफरूर हैं, उनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। और चीफ जस्टिस ने कहा ये लें, ये एफआईआर की कॉपी भी हमने एफआईआर काट दी। तो चीफ जस्टिस ने कहा ये एफआईआर की कॉपी मेरे पास मौजूद है, और चीफ जस्टिस वो एफआईआर की कॉपी पढ़कर सुनाने लगे अदालत में सबको। तो उसके बाद फिर नाम जो लिखे हुए थे उसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि ये वजीर कौन है। अब वजीर ज्यादातर लोग सुबाई वजीर समझ रहे थे, वजीर बनने का नाम था। तो उस पर चीफ जस्टिस ने उनकी एक तो सरदर्ज की एसएसपी की, और कहा कि वो लोग कहाँ हैं, जो क्या समंदर में तो नहीं चले गए, तो आप उनको बुला कर लाएं। एक तो ये है कि अदालत आज भी कमरा अदालत, क्योंकि काफी अरसे के बाद कराची में समाअत हो रही थी और इतनी बड़ी समाअत हो रही थी, तो एक तो ये थे कि अफसरान बड़ी तादाद में अदालत में मौजूद थे। सूबाई वजीर सईद गनी भी थे, मेयर कराची भी थे, लेकिन ज्यादातर लोगों की कोशिश ये थी कि जिस तरह आप भी बचपन में टीचर से बचने के लिए छुप के बैठे होते थे कि कहीं टीचर की नजर ना पड़ जाए और मुझसे कुछ पूछ ना ले। तो मेयर कराची और बहुत सारे लोग छुप के बैठे होते, खचाखच चुनकर अदालत भरी हुई थी। तो एसएसपी फेस कर रहे थे और एडवोकेट जनरल इस मामले को फेस कर रहे थे। उसके बाद कमिश्नर कराची को भी बुलाया गया। तो बुनियादी तौर पर 3 से 4 इशू की बात हुई, लेकिन उस दौरान जब ये केस चल रहा था इस साइन बोर्ड्स के हवाले से, तो के इलेक्ट्रिक की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग शहर में, और आपको मालूम है, देखे लाहौर में या किसी बड़े शहर में करंट लगने से इतने बड़े वाकयात नहीं होते कि बारिश के दौरान 50-60 या 10 से 12 लोग। मसला जो कि इलेक्ट्रिक है, जिसके हवाले से आए रोज वहाँ की आवाम जो है बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार है। जी बिल्कुल। तो इन इश्यूज के ऊपर साइन बोर्ड वाले केस के दरमियान जब बात करते रहे, तो सबसे पहले तो मेयर को बुलाया कि जिस तरह हम शहर की तरफ जाते हैं, किसी भी इलाके में चले जाएं, तो उसमें गंदगी, कचरा और ताफून है, बिल्कुल बदबू और अजीब व गरीब सूरत हाल होती है। तो पूछा कि कहाँ है मेयर साहब, तो मेयर साहब तो छुप के बैठे होते थे, लेकिन छुप के बैठे होते तो उनको कहा कि आप कहाँ हैं, तो एकदम वो खड़े हुए और पूछा कि हाँ भाई, तुम्हारी जो मुद्दत है वो कब खत्म हो रही है, क्योंकि 4 साल की मुद्दत थी, अगस्त की 30 तारीख को खत्म हो रही है। तो उन्होंने बताया कि फलान टाइम पे इनकी मुद्दत खत्म हो जाएगी। तो उस पर उन्होंने एक सख्त बरहमी का इजहार किया, और कोई सियासी जमात या कोई मुखालिफ या कोई मीडिया का बंदा अगर इस तरह की कोई बात कर दे तो शायद उसकी कोई वजन ना रखती हो ये बात। लेकिन मेयर कराची को नाकाम तरीन मेयर करार दिया आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और सबसे ज्यादा ताकतवर जज हैं, जस्टिस गुलजार अहमद साहब। तो उन्होंने कहा कि आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया है, खुदा के लिए अच्छा, शहर की ये जान छूट। पाकिस्तान के ये रिमार्क से कि मेयर कराची के हवाले से कि आपने कराची को तबाह कर दिया। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा एक तो लोकल बॉडीज हैं, जो बल्दियाती निज़ाम है, वो शहर से दुश्मनी निकाल रहे हैं, कराची की आवाम से दुश्मनी निकाल रहे हैं। इसके अलावा सूबाई हुकूमत के हवाले से बात की, सूबाई हुकूमत कराची से दुश्मनी निकाल ली है, क्योंकि सफाई सुथराई और बुनियादी। इस हवाले से मेयर कराची ने आगे क्या जवाब दिया, अदालत को मुतमिन मेयर करने में कराची कामयाब? जो, अगर मैं यही आपसे अर्ज कर रहा था कि अगर आप और मैं या कोई और होता तो शायद ये उनकी कोशिश होती कि जमीन मुंह खोले और मैं दफन हो जाऊं, लेकिन वो मैं अब अल्फाज ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। ढिठाई थी उनके ऊपर, एक ढिठाई छाई हुई थी कि जैसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई आप तो कराची से दुश्मनी निकाल रहे, लोगों ने आपको वोट इसलिए दिया था। आपको याद होगा जब ये मेयरशिप के इलेक्शन थे तो एमक्यूएम का स्लोगन था मेयर तो अपना होना चाहिए, क्योंकि दूसरी जमातें भी आई थी। तो उस वक्त तो उन्होंने कहा लोगों ने आपको वोट इसलिए दिया था कि आप कराची के मेयर होंगे, आवाम की खिदमत करेंगे, आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया। तो उन्होंने कहा मेयर कराची वसीम अख्तर है, उनको नाकाम तरीन करार दिया। इससे पिछले भी यानी कि मुस्तफा कमाल और जो इससे पहले जो मेयर आते रहे, उन सबको नाकाम तरीन मेयर करार दिया। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा इन मेयर्स के दौर में। अदालत से क्या कहा उन्होंने, उनका जवाब क्या था जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी सरजमिश कर रहे थे?
जैसे चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपकी मुद्दत, तो हाँ ठीक है, जैसे एक होता ना कि एक चिड़चिड़ा बच्चा जैसे जवाब देता है कि बच्चा चिड़चिड़ा हो और उसको जोर से थप्पड़ लग गया, उसके बावजूद भी वो बज़िद होता है अपनी बात मनवाने के लिए, तो वो चिड़चिड़ेपन का मुज़ाहरा कर रहे थे, हाँ ठीक है सर, अल्लाह ही हाफ़िज़। क्योंकि उनकी कोई ये कोशिश थी कि मेयर कराची की के चीफ जस्टिस तक दूर थे, क्योंकि जब पीछे बेंचेज जो कमरा अदालत में लगी होती है, वह यहाँ बैठे होते, तो चीफ जस्टिस तक आवाज़ ना जाए, लेकिन उन्होंने आस-पास के लोगों को खुश करने के लिए जवाब ज़रूर दिया कि ठीक है सर, आप मतलब उन्होंने जैसे अल्लाह हाफ़िज़ कहा, तो इन्होंने भी कहा ठीक है सर, अल्लाह ही हाफ़िज़, और ये बात की। उसके बाद फिर उन्होंने सूबाई वुज़रा के हवाले से बात की, क्योंकि मीडिया जहाँ जाता है वहाँ उनको पानी और गंदगी नज़र आती है, लेकिन जब सूबाई वुज़रा कराची के किसी इलाके में भी चले जाते हैं, तो उनको शहर साफ, खूबसूरत लाइटिंग और बड़ा एक हसीन मनाज़िर उनकी वीडियोज़ में आप देखते होंगे, और वो बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने ये कहा कि जब सूबाई वुज़रा बड़ी-बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, मुस्कुराते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, वज़ीर आला खुद जो है वो हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, लेकिन कराची से जो भी आता है वो अपने हिस्से की बाल्टी भरता है और चला जाता है, कराची की भलाई के लिए कोई काम नहीं करता। तो ये बुनियादी इश्यूज़ थे, और उसके ऊपर जो ख़ास तौर पर एक सर्कुलर रेलवे की बहाली का मामला है, तो वो भी 2019 में ऑर्डर दिया था, आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि इस तरह खेले। अदालत का जो माहौल था, जितना आप बात कर रही हैं, उन्होंने सूबाई वज़रा की, सरवरन की, इसी तरीके से मेयर कराची की, लेकिन जो कराची की आवाम को जो सबसे बड़ा जो मसला है के इलेक्ट्रिक के हवाले से, तो के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी वहाँ पर कोई बात हुई, वहाँ पर उनको पाबंद करने के लिए कुछ, या उनको ये कहा गया कि ये आवाम के साथ क्यों बात कर रहे हैं, इस हवाले से वहाँ पर बात। जी, बिल्कुल, के के जब ये मेट्रोपोल के हवाले से जो साइन बोर्ड वाला केस चल रहा था, उस दौरान फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि जैसे वो मेयर कराची की सरज़नश कर रहे थे, वो कराची का एक माहौल बना हुआ था कि कराची में हो क्या रहा है। उसके साथ-साथ उन्होंने कहा एक बंदा उठता है, वो कराची की बिजली बंद कर देता है। उसकी जुर्रत के कराची की बिजली बंद कर दे, किसी की क्या औकात है वो शहर की बिजली बंद कर दे, और जिन लोगों ने के इलेक्ट्रिक या उनके इंतज़ामिया के खिलाफ जो कार्रवाई करनी होती है, वो के इलेक्ट्रिक से पैसे पकड़ लेते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि जितने भी 8 से 10 लोग रोज़ मर जाते हैं शहर में, तो उसमें के इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर्स, सीईओ, एमडी और उनकी इंतज़ामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनकी ज़मानतें नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने फिर फौरी तौर पर कहा कि इसके के इलेक्ट्रिक के जो सीईएम मोहन सल्वी, उनको फौरी तौर पर बुलाया जाए। उसके बाद जब ये केसेस की जो समाअत में वक़्फ़ा आने लगा, यानी कि जब 11 बजे ब्रेक होता है, तो उठते वक़्त भी उनके वकील से, के इलेक्ट्रिक के वकील से पूछा कि आपने बुलाया नहीं बुलाया? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आ रहे हैं, जो के इलेक्ट्रिक के जो सीईओ हैं वो पहुँच रहे हैं। लेकिन जब समाप्त के बाद 11:30 बजे फिर वापस आए वक़्फ़े के बाद, तो उस दौरान फिर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, क्योंकि शहर में जितने भी पार्क्स हैं उनके ऊपर बड़े-बड़े प्लाज़े बना दिए गए हैं और बड़े-बड़े मंसूबे, तो अब हुकूमत खुद कहती है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन लीज़ के ऊपर लीज़ दी जाती है, सब लीज़ दी जाती है, और चीफ जस्टिस ने खुद भी ये बात की कि एक छोटी-सी पर्ची के ऊपर एक बंदा लेके घूम रहा होता है, बोलता है फलानी जगह की मैंने लीज़ ले ली है। इस तरह तो उन्होंने कहा कि कल को कोई आएगा और सुप्रीम कोर्ट की इमारत का ही बोलेगा कि मैंने ये अपने नाम पर लीज़ करवाई हुई है। तो या सिंध गवर्नमेंट के लोग ऐसे हैं, वो भी पैसे लेके इस इमारत को भी लीज़ करके दे देंगे। तो जब दूसरे इश्यूज़ के ऊपर चले गए, फिर के इलेक्ट्रिक के जो सीईओ को बुलाया हुआ था, उसकी आज बात नहीं हो सकी, लेकिन तकरीबन 2 बजे से 4-5 मिनट पहले चीफ जस्टिस ने अपनी अदालत बर्खास्त की। उस दौरान फिर कहा कि ये जो आज केसेज़ पेंडिंग रह गए, यानी कि के इलेक्ट्रिक वाला मामला था, तजावुज़ात वाला मामला था, सईद गनी के ऊपर तौहीन अदालत का मामला था, आज पूरा दिन सईद गनी भी अदालत में छुप के बैठे रह गए, शायद सामने होऊँगा तो बुला लेंगे। तो उनका ये मामला था, तो वो अब कल तक चला गया है। यानी कि 2 से 3 दिन मज़ीद सिंध हुकूमत के ऊपर इम्तिहान वाले और भारी दिन गुज़रेंगे। हमारे साथ ये हैं, और अल्फाज में कि आज कितने केसेस इस्तेमाल किए, कौन-कौन से जो केसेस में जो है हतमी तौर पर जिसके हवाले से कार्रवाई का हुक्म दिया गया। और एक और बात कि आज कुछ ये भी टिकर जा रहे थे कि किसके खिलाफ जो नाम ईसीएल में डालने के हवाले से भी कहा उसमें कुछ आ रहा था कि नाम ईसीएल में डाला जाए, तो ये क्या कहानी थी? देखिए 2 केसेस पर तो आज फैसले किए जो पहले चल रहे थे। एक तो साइन बोर्ड्स का 2016 में ऑर्डर दिया था, आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। कमिश्नर कराची को कहा है कि जहाँ-जहाँ अब भी साइन बोर्ड लगे हुए हैं, उनको हटा दिया जाए। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने जब कल या परसों आज खुद नोटिस लिया था, तो उसके बाद हमने देखा केएमसी, डीएमसी कमिश्नर कराची मुतहर्रिक हो गए थे और उन्होंने हटाना शुरू कर दिए थे। लेकिन आज अदालत ने कहा कि हम घूमेंगे, देखेंगे, हम खुद रिपोर्ट्स तलब करेंगे अपने तौर पर, देखेंगे कि पूरे शहर में कहीं भी साइन बोर्ड हमें लगा हुआ नज़र नहीं आना चाहिए। इसके अलावा जो सर्कुलर रेलवे की बहाली के ऊपर उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है, उस पर सूबाई हुकूमत के कहा है कि क्योंकि वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी रेलवे ने कहा था कि हमने तजावुज़ात का खात्मा तो उन ट्रैक्स के ऊपर कर दिया है, क्योंकि 43 किलोमीटर सर्कुलर रेलवे चलती है पूरे शहर में। तो उसके ऊपर कहीं रोड बन गया है, फिर एक दफ़ा आगे जाके ग्रीन लाइन का मंसूबा है,
तो वहाँ कहीं फ्लाईओवर बनने, कहीं अंडरपासेस बनने, तो उसके लिए सूबाई हुकूमत ताउन नहीं कर रही। वफाकी हुकूमत ने अपने हिस्से का काम कर दिया, सूबाई हुकूमत को बाकी जो है काम करना है। तो उस पर अब सूबाई हुकूमत को पाबंद कर दिया है कि जितनी रकम लगती है, यानी कि उन्होंने बताया था कि 5 अरब रुपए से ज़ायद की रकम इस मंसूबे पे लगेगी, जो बाकी है। तो अदालत ने कहा कि जितनी मुद्दत दी गई है 1 साल के अंदर-अंदर, उस मुद्दत में सर्कुलर रेलवे जो है वो भी मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाए। बाकी जो तजावुज़ात वाला केस है वो मज़ीद कल भी चलेगा फिर। अच्छा, आखिर पे ये बताइएगा कि अब जो चीफ जस्टिस साहब कराची में मौजूद हैं, 2 दिन मस्जिद वहाँ पे रहेंगे, मौजूद रहेंगे। तो जब अदालत का वक़्त ख़त्म हुआ तो उसके बाद कोई जो जो सियासी लोग वहाँ पर मौजूद थे, सिंध हुकूमत की जानिब से मेयर कराची, तो उनकी क्या टून थी, उनका क्या लबो-लहज़ा था? कोई बाद में आपसे मुलाकात हुई, कोई मीडिया टॉक या कोई आपका क्वेश्चन सेशन हुआ उसके बाद? एक तो सबसे पहले सीईओ के इलेक्ट्रिक क्योंकि टारगेट था, अक्सर वो मानते नहीं हैं और मीडिया की एक्सेस ही नहीं होती, या किसी शहरी की एक्सेस नहीं है कि के इलेक्ट्रिक के किसी भी बड़े से जाके पूछ ले कि भाई भी लोड शेडिंग किस तरह क्यों होती है, लोग इस तरह क्यों मर जाते हैं। तो मोने सलवी जैसे बाहर आए तो हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने यही कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और कल ही रिपोर्ट पेश करेंगे। और फिर हमने सवाल दोहराया कि लोग करंट लगने से मर जाते हैं, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आपको बुलाया हुआ है। तो उन्होंने यही कहा कि जो लोग मर जाते हैं उसमें के इलेक्ट्रिक उसमें जिम्मेदार नहीं है, वो घरों में अपने जो इंटरनल फॉल्ट होते हैं उसकी वजह से उनकी लोगों की हलाकतें होती है, उसमें के इलेक्ट्रिक का कसूर नहीं है। दूसरा, सईद गनी ने कहा कि चूंकि अदालत में जो कुछ हुआ है, उस अदालत के रिमार्क्स के ऊपर या हुक्मनामे के ऊपर मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता, और जब अदालत मुझसे पूछेगी तौहीन अदालत के मामले पर तो मैं अपना जवाब दूंगा। लेकिन जब बाहर आते कैमरों के सामने, ऑफ द रिकॉर्ड ये सारी बातें की, जब कैमरों के सामने आते हैं तो फिर एक लबो लहजा और ट्यूनी अलग होती है। फिर कभी किसको मुखालिफ तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं, कभी किसको बना रहे होते हैं। तो उसमें खास तौर पर फिर उन्होंने मेयर कराची, फिर वफाकी हुकूमत के ऊपर आके लंबी लंबी बातें कर रहे थे। लेकिन जब हमने उनसे सवाल किया कि क्या आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है मेयर कराची की, क्योंकि सूबाई हुकूमत के साथ साथ कराची का दुश्मन करार दिया मेयर कराची को भी कि कराची के अवाम के साथ दुश्मनी निकाल लें, तो उन्होंने कहा वो मेयर कराची खुद ही जवाब देंगे। जब मेयर कराची आए मीडिया के सामने तो उनसे फिर हमने ये सवाल करने की कोशिश की कि आपको उन्होंने नाकाम तरीन मेयर करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या आप ओहदे से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि मुद्दत आपकी कम हो गई है, लेकिन फिर भी एक सुरखरू होने के लिए, अवाम में दोबारा जाने के लिए आप इस तरह का काम करेंगे। तो उन्होंने कहा देखिए इसका कोई हल नहीं है कि इस्तीफा दे दूं तो मसले का हल नहीं है। हल तो ये है कि ये है और ऐसा है वैसा है, और देखिए आप लोग दूर दूर से आ गए कराची के नाले साफ करने के लिए। मैं जब पैसे मांगता था तो मुझे कोई पैसा नहीं देता था नाले साफ करने के लिए। तो इस तरह की बात करके वो चले गए। शायद भी आखिर पे ये बताइएगा कि क्योंकि आप कराची में मौजूद हैं, वहाँ की जो सिंध गवर्नमेंट है उनको उनके जो जितने तमाम तर जो इश्यूज होते हैं आप उनको कवर वगैरह करते रहते हैं। आपको लगता है कि जो सिंध हाई कोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री है उसको भी आप कवर करते हैं? आपको लगता है कि कल या परसों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सीएम सिंध को भी बुला सकते हैं? देखिए हालात नाजुक हैं, अगर आज नहीं तो कल, यानी कि मैंने आपसे कहा ना कि महीने में या 2 महीनों में वो लाज़मी अब कराची में बैठक लगाया करेंगे, अदालत लगाया करेंगे, क्योंकि में तो कराची। कराची में रहेंगे। जी, जी। मतलब हर 2 महीने के बाद वो लाज़मी अदालत लगाएँगे। जब से चीफ जस्टिस बने थे, वो नहीं आ सके थे अदालत लगाने या सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में, चूँकि उनका कराची से ताल्लुक है और कराची के मामलात के लिए बेहद वो संजीदा भी हैं, और क्योंकि बचपन से लेके बड़े हुए हैं कराची में, तो एक गली मोहल्ले का जिस तरह एक आम शहरी को मालूम होता है, इस तरह उनको भी पता है कि कराची के साथ हो क्या रहा है। तो वो आएँगे तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट की अब दौड़ें लगेंगी। जी, जी, बिल्कुल। मुझे ये लग रहा है कि जैसे अगर इन 2-3 दिनों में अगर कोई बड़ा वज़ीर बच गया या उनको ना बुलाया गया या कोई सख्त और उसके खिलाफ हुक्मनामा ना आया, तो अगले 2-4 महीनों में कड़ा इम्तिहान है। जब तक ये चीफ जस्टिस है, तो काफ़ी मुश्किल हालात देखने में आ रहे हैं सूबाई हुकूमत के लिए। अगर काम ना किया तो काम होता हुआ नज़र आया, तो शायद वो बच जाए, लेकिन काम करवा के छोड़ेंगे। चाहे वो सर्कुलर रेलवे की बहाली हो, और जब तक वो है कि इस तरह गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी, सफाई-सुथराई के मामलात पर जो अवाम के बुनियादी हकूक है, ख़ास तौर पर उन पर फ़ोकस रहेगा चीफ जस्टिस का।